हेलो। हेलो। हेलो महारथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड मॉर्निंग राम, विशाल, आरती, प्रिंस, राज, इशू, बादल। ठीक है विशाल, मुस्कान, कुलदीप, सचिन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लाइव हो गया ना? गुड मॉर्निंग अनुराग, ऋषि, रीना, सतीश, रानी, निरंजन, तनुज, राज, आशीष, पिंकी, अंकित, निशा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मनीष, गोपाल, गुड मॉर्निंग। प्रदीप, अनुराग, सचिन, सब ओके है? चलिए, तो महारथियों फिलहाल आज हम आपके सामने साथ जो कंटिन्यू कर रहे हैं, ये सिंप्लीफिकेशन का एक पार्ट है, सर्ट्स एंड इंडिसेस, यानी कि घातांक और करनी। ठीक है, और यहां से क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार देखे जाते हैं। कैसे कैसे देखे जाते हैं वो सब हम आपको यहां दिखाते हैं। सबसे पहले सर्ट्स और इंडिसेस की बात करते हैं। तो जैसे जैसे हमारा मान लीजिए, जैसे हमने लिखा स्क्वायर क्यूब लिखे, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2 की पावर 3 या 3 की पावर 7, तो इसको तो बोला जाता है इंडिसेस, यानी कि घातांक। ठीक है, लेकिन अगर हम जैसे रूट में लिख देते हैं √2 और क्यूब √3, जैसे रूट में जब लिखते हैं तो इसको बोला जाता है इंडिसेस, यानी कि करनी। तो दो चीजें होती हैं, एक हो गया घातांक और एक हो गया करनी, जिसको हम सर्ट्स बोलते हैं और इसको हम इंडिसेस बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर पावर और रूट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? सर्ट्स एंड इंडिसेस। अब देखो, इसमें दो चीजें होती हैं, जैसे हमने यहां पर दो चीजें लिखी, जैसे a की पावर m या 2 की पावर 3। तो जो नीचे a लिखा होता है इसे हम बोलते हैं बेस, बेस यानी कि आधार। ठीक है, क्या बोलते हैं? आधार। m जो लिखा होता है इसे हम पावर, पावर यानी कि घात। क्या बोलते हैं? घात। ठीक, जैसे यहां पर देखिए, इसको 2 को हम क्या बोलेंगे? बेस, बेस यानी कि आधार बोलेंगे। और जो ऊपर 3 लिखा हुआ है, इस 3 को हम क्या बोलेंगे? पावर यानी कि घात। और घातांक का मतलब क्या हो गया? घातांक का मतलब जो घात का अंक है, मतलब जैसे 3 है तो ये आपका घातांक हो गया। तो अब पहले 5 मिनट सुकून से समझ लीजिएगा, और 5 मिनट समझने के बाद फिर आप हमें बताइएगा अगर आपको कोई दिक्कत हो तो। तो सबसे पहली चीज यहां पर, अब आपका कुछ फॉर्मूले होते हैं जो कि यूज में लिए जाते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसे a की पावर m इंटू a की पावर n, यहां देखिए दोनों का बेस एक जैसा है और मल्टीप्लाई में है पावर अलग। अब यहीं पर a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, ये आप सबने स्कूल टाइम में पढ़े होंगे, एक बार रिपीट हो जाएंगे, रिवीजन हो जाएगा आपका। ऐसे ही यहां पर पावर सेम नहीं होती, पावर सेम होती हैं, अब बेस सेम नहीं होगा। अभी आपका बेस सेम था, अब आपका देखो बेस अलग है, पावर सेम है। एक मल्टीप्लाई में और एक यहां पर आपका आ जाता है डिवीजन में। ठीक है, इसके अलावा एक आता है आपका जैसे a की पावर m और उसकी होल पावर भी n। ऐसे ही आपका अंडर रूट में भी आ जाता है, जैसे यहां पर तो a की पावर m दे दिया और यहां पर n दे दिया, और ऐसे ही आपका किसी की भी पावर 0। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपने इन्हें पढ़े होंगे स्कूल टाइम में। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को याद हो सकता है कुछ बच्चों को याद ना भी हो। तो याद है तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती, और याद नहीं है तो आपको पता होना चाहिए। याद नहीं करना है स्पेशली, बस आपको पता होना चाहिए। अब ये देखिए, सबसे पहले यहां पर अभी कमेंट बंद रखिए थोड़ी देर। a की पावर m इंटू a की पावर n, तो यहां पर देखो बेस आपका जो है वो सेम है, आधार सेम है, और जब आधार सेम होता है तो पावर आपकी आपस में जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा a की पावर m प्लस n। यहां पर हेलो, क्या अभी क्लास ओके है? अभी चल चुकी होगी क्लास? क्लास रुक गई थी आप लोगों की, कोई टेक्निकल इश्यू हो गया था? तो फिलहाल अभी क्लास चल चुकी होगी, एक बार कंफर्म करें
अभी क्लास ओके है? अभी ओके होगी, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल हम सर्ट्स एंड इंडिसेस में बता रहे थे कि कुछ आपके ये बेसिक फॉर्मूले हैं, और यहां पर जैसे आपके क्या होता है, या तो बेस आपका सेम होगा, बेस सेम होगा, और बेस सेम नहीं होगा तो आपकी पावर सेम होगी। तो बेस या पावर में से एक चीज सेम होगी। अगर मल्टीप्लाई में है तो बेस आपका जुड़ जाएगा और डिवीजन में बेस आपका घट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर आपके बेस सेम नहीं हुए, पावर सेम हुए, तो मल्टीप्लाई में पावर आपकी कॉमन लिख देंगे, डिवीजन में आपका ऐसे लिख देंगे, मतलब पावर को कॉमन लेके आपको लिख देना है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहां पर से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, 5-6 टाइप के क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं। अब ओके होगा ना? हाँ, अब चल गई होगी। तो देखो यहां पर 5-6 टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं, जिसमें से ये पहला पैटर्न है। ये देखो, ये देखिए पहला पैटर्न। हम आपको इसका डिटेल भी बताएंगे, लॉजिक भी बताएंगे, और डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं वो भी बताएंगे। वैसे एग्जाम में आएगा तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही करेंगे, लेकिन लॉजिकली कैसे करना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखो ये आपके सामने 3 क्वेश्चन है। इन 3 क्वेश्चन को देखिए, और ये आपका पहला टाइप है। ये कौन सा टाइप है? टाइप 1 है, ठीक। तो इस टाइप में आपका क्या होता है, ये देखो। अभी ठीक है ना? अभी ओके है? एक बार कंफर्म करें। अभी क्लास प्रॉपर चल रही है? अभी कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है दिव्यांशु। यहां पर आपके सामने एक नंबर लिखा हुआ है, देखो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये हिंदी में, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, 4 बार लिखा हुआ है, ठीक है। 4 बार लिखा हुआ है, और ये पूछा है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर कितनी आएगी, यानी कि घात कितनी होगी। यहां पर ये आपसे पूछा जाता है। अभी नोट नहीं हुआ क्या? जल्दी जल्दी से नोट करो। नोट बाद में कर लेना, अभी जिसका हो गया ठीक है, इतना टाइम मिला आपको। अगर नहीं हुआ तो इसको बाद में कर लेना। अब देखो क्वेश्चंस पे फोकस करो, और आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में नहीं करना है, एक में करना है बस, ठीक। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का डायरेक्ट तरीका क्या होता है, अब हम आपको बताते हैं। 2 मिनट हमें ध्यान से सुनिएगा। जैसे यहां पर ये अंडर रूट में यहां पावर क्या होती है? 2, ये तो सब जानते हैं। स्क्वायर रूट में हम जानते हैं। तो यहां 2 होती है, यहां भी 2 होती है, यहां भी 2 होती है, यहां भी 2 होती है, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। तो अगर ये वाला क्वेश्चन आपका आता है मल्टीप्लाई में, ये कंटिन्यू आपके ऐसे मल्टीप्लाई में होंगे, नंबर सेम होगा, तो आपसे पूछा जाएगा इस 2 की पावर क्या आएगी। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे ये 2, ये 2, ये पावर वाला जो है ना 2, इसका मल्टीप्लाई करो तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। फिर रिपीट कर रहे हैं, पावर वाला 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, कितना आया? 16। जितना भी आए उससे एक कम करके ऊपर लिख दो, वही आपकी पावर 15/16, ऑप्शन ए। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं। पावर जैसे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 आया, जो भी आए उससे एक कम करके ऊपर लिख दो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर। अब जैसे आप ध्यान रखिएगा, इसमें बेस जो नीचे 2 लिखा हुआ ना, उससे मतलब नहीं है, पावर से मतलब है। जैसे अगला क्वेश्चन आप देखिए, जैसे ये 5 वाला है, तो यहां पर 2, यहां पर 2, यहां पर 2, कुछ नहीं लिखा होता, इसका मतलब 2 होता है। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, कितना आया? 8। तो अगर नीचे 8 आया है तो जो भी आएगा उससे एक कम करके ऊपर लिख देंगे, 7/8, यही पावर आंसर, ठीक है। अभी कमेंट्स बंद रखें, केवल जो बता रहे हैं उस पर फोकस करें, एक्स्ट्रा चीजें लास्ट में पूछिएगा। अब इसको देखिए, इसमें पूछिए इसका मान क्या होगा, तो करिए इसका। जैसे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, कितना आया? 32। देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 आया। तो 32 से एक कम करके ऊपर लिख दो, 31, यही आपका आंसर, 31/32, ऑप्शन सी यही है सही। अब बताइए, क्या आप सबको ये क्लियर है? जल्दी बताइए, क्या आप सबको ये क्लियर है? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ें, नोट कर ली जल्दी से।
ओके, डन सबको। अब देखो इसका लॉजिक क्या है, ये तो होगी डायरेक्ट ट्रिक, एग्जाम में तो आप ट्रिक से ही करोगे। लॉजिक हम बता देते हैं नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉजिक ये है कि पहले तो एक चीज समझ लीजिए कि अंडर रूट के ऊपर जब अंडर रूट लिखे होते हैं तो सॉल्व लास्ट से करते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। कहां से करते हैं? लास्ट से। लेकिन क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में किधर से भी मल्टीप्लाई करो, जैसे 2 इंटू 3 इंटू 4 लिखा है, तो चाहे इधर से मल्टीप्लाई करो चाहे इधर से करो, आंसर सेम आता है। तो आप इसे किधर से भी कर सकते हो। तो जैसे इस 2 पर एक अंडर रूट है, और देखो जब कभी किसी 2 पर एक अंडर रूट होता है तो एक अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, ये हम सब जानते हैं, बताया था हमने आपको। तो ये पहले वाले 2 पर एक अंडर रूट है तो एक पावर होगी 1/2। जबकि हम दूसरे 2 की बात करेंगे तो दूसरे 2 पर एक और एक 2 अंडर रूट है, और 2 अंडर रूट है तो 1/2 1/2 2 बार, 1/2 1/2 कितना हो जाएगा? 1/4। ऐसे ही तीसरे 2 पर 1/2 और आ जाएगा तो वो कितना हो जाएगा? 1/8। ऐसे ही चौथे 2 पर एक अंडर रूट और आ जाएगा तो वो 1/2 और हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/16। ठीक है, तो जब आपका ऐसा होता है तो पहले 2 पर एक अंडर रूट पावर 1/2, दूसरे पर 2 तो पावर 1/4, ऐसे ही 1/8 1/16। अभी हमने बताया था कि जब बेस सेम होते हैं तो मल्टीप्लाई में पावर आपकी जुड़ जाती है, बताया था हमने आपको। तो यहां पर क्योंकि बेस आपका सबका देखो सेम है तो पावर आपकी क्या है? जुड़ जाएंगी, और पावर जुड़ेंगी तो 1/2 1/4 1/8 और 1/16, इन सबको तो जोड़ सकते हो। और जब आप इन सबको जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद 15/16 आपका ये आ जाएगा, यही आपका आंसर। तो ये है इस क्वेश्चन का लॉजिक। लेकिन आपको एग्जाम में लॉजिक से नहीं जाना है, आपको तो जाना है डायरेक्ट। ठीक है, गुणा की जगह जोड़ होगा तो क्या करेंगे सर? सब आएगा अभी मेरे भाई, अभी ये पहला टाइप 1 है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है। तो पहले आप ये देखिए कि ये ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आपका आया तो क्या आप कर पाएंगे? क्या ऐसे और क्वेश्चन कराने की आवश्यकता तो नहीं है? और अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से कमेंट करें। ये पहला टाइप आपका हो गया, सबसे आसान टाइप है पहला टाइप। जल्दी से कमेंट करके बता। यस सर, डन। चलिए, अब देखो ये पहला हो गया। अब आता है दूसरा, जो बच्चा पूछ रहा था प्लस वाला। प्लस वाला भी आता है, माइनस वाला भी आता है, और मल्टीप्लाई वाला भी आता है। ठीक है, इसमें देखो 3 टाइप का आता है, एक प्लस वाला, एक मल्टीप्लाई और माइनस वाला। ये मल्टीप्लाई वाला। अच्छा एक चीज देखो, मल्टीप्लाई वाला तो पिछले वाला भी था, तो इसमें और अगले वाले में अंतर क्या है? देखो ये एक लिमिट तक है, 1 2 3 4 बार, 3 बार, 6 बार, 7 बार, इतने बार। ठीक है, लेकिन अगले वाले में क्या है? ये अनंत तक है, ये इन्फिनिटी तक है। कहां तक है? अनंत तक। तो अगर ये इन्फिनिटी तक होगा तो फिर हम क्या करेंगे? ये दूसरा टाइप आता है। अब ये दूसरा जो टाइप आता है वो 3 तरीके से आपका आता है, हम आपको दिखाते हैं। ये जो दूसरा हमारा जो टाइप है ये 3 तरीके से हमारा आता है, ये देखो। और ये 3 तरीके कौन से होते हैं? एक होता है जैसे अंडर रूट में x प्लस x प्लस x, और ये आपका होगा अनंत तक। पहला क्वेश्चन ये प्लस वाला आता है। दूसरा आता है x माइनस अंडर रूट में x माइनस x, ये आपका ये भी अनंत तक, लेकिन ये प्लस में ये माइनस में। तीसरा वाला आता है अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, और ये आपका ये भी अनंत तक। ठीक है, अब देखो तीसरा वाला समझा देंगे, अभी 2 मिनट रुको। देखो इसमें आपको क्या है,
ये तीन तरीके से आता है। अब इसमें जो तीन तरीके से जो आता है, एक प्लस वाला, एक माइनस वाला और एक गुणा वाला, ठीक है। तो तीन टाइप हमारे कौन से हो गए, एक प्लस वाला, एक माइनस वाला और एक गुणा वाला। अब देखो इसमें जो नंबर अंदर लिखा होगा, यहां पर जो नंबर लिखा होगा अंदर, ये भी दो तरीके का होगा। वो दो तरीके क्या हो सकते हैं, या तो अंदर ऐसा नंबर लिखा होगा जिसके फैक्टर यानी कि गुणनखंड हो रहे हों, या फिर ऐसा होगा जिसके फैक्टर या गुणनखंड नहीं हो रहे हो। आपके एग्जाम में जो आता है वो नॉर्मली ऐसा आता है जिसके फैक्टर हो रहे हो, लेकिन अगर ऐसा भी आ जाए जिसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे, देखो हम आपको बताते हैं। देखो अगर फैक्टर हो रहे हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे देखो प्लस और माइनस में आप जानते हैं प्लस का मतलब होता है बड़ा, क्या होता है बड़ा, और माइनस का मतलब होता है छोटा। ये तो आप सब जानते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस मतलब बड़ा और माइनस मतलब छोटा, क्या होता है छोटा, ये तो आप सब अच्छे से जानते हैं। और गुणा का मतलब लिख लीजिए सेम, सेम मतलब वही संख्या, जो संख्या लिखी है वही संख्या। अब इसका मतलब क्या है, अब हम आपको थोड़ा समझाते हैं। तो हम यहां पर आपको इस पैटर्न में दो तरीके क्वेश्चन दिखाएंगे, एक वो जिसके फैक्टर हो सकते हैं, गुणनखंड हो सकते हैं, एक वो जिसके फैक्टर नहीं हो सकते। जैसे ये पहले स्लाइड पर आप देखिए, यहां पर ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है और ये गुणा वाला है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब ये अनंत वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो ये आपका सेकंड टाइप होता है। तो जब ये अनंत वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपके सामने आपको ये देखना है कि अंदर नंबर कौन सा लिखा है। तो अंदर जो आपका नंबर लिखा हुआ है वो लिखा है 6। तो जो भी नंबर लिखा है उसके आपको ऐसे फैक्टर करने हैं, यानी ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसका अंतर 1 हो। गुणनखंड का मतलब ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर 6 आता हो, ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर 6 आता हो। और एक चीज का ध्यान रखना, इन दोनों का अंतर जो है वो 1 होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इन दोनों का जो अंतर है वो अंतर 1 होना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 6 हो और दोनों का अंतर कितना हो, 1 हो, ठीक है। तो वो नंबर क्या हो जाएंगे, 3 और 2। अब आपको ये देखो, अगर प्लस वाला पूछेगा तो बड़ा, इन दोनों में जो बड़ा नंबर है वो प्लस के लिए होगा, और अगर माइनस का पूछेगा तो वो छोटा वाला। हमने लिखा भी है कि अगर वो प्लस वाला पूछेगा तो बड़ा नंबर, माइनस वाला पूछेगा तो छोटा नंबर, और मल्टीप्लाई पूछेगा तो सेम नंबर। जैसे अब ये देखो, हो सकता था 6 की जगह यहां 2 देता, 2 देता तो फैक्टर क्या होते, 2 गुणा 1। अगर मान लो 12 देता, तो 12 देता तो फैक्टर क्या करते हैं हम, 4 गुणा 3, अंतर 1 का होना चाहिए। अगर मान लो 20 देता, तो 20 देता तो 5 गुणा 4। आपको ऐसे नंबर लेने हैं जिनका अंतर 1 हो। तो हमारा यहां पर 6 दिया गया है, तो 6 के लिए मतलब ये वाला। अब इसमें पूछा क्या गया है, प्लस वाला। अगर प्लस वाला पूछा है तो बड़ा वाला फैक्टर, माइनस पूछता तो ये वाला, और मल्टीप्लाई पूछता तो सेम नंबर जो लिखा है 6 का 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। यही आपका आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन, अब आप देखिए अगले 3 क्वेश्चन आप चुटकियों में कर सकते हैं बिना पेन के। जैसे ये आ गया 42, तो 42 के ऐसे फैक्टर कर लो जिसका अंतर 1 हो, और वो क्या होंगे, 7 गुणा 6, 7 6 42। दो ऐसे नंबर जिनका गुणा 42 है, अंतर कितने का है, 1 का। अब आपसे यह पूछा गया है कि इसका आंसर क्या होगा, कौन सा है, प्लस वाला। प्लस वाला मतलब बड़ा वाला, बड़ा वाला मतलब 7। यही आपका आंसर, खत्म। कितना आसान है, बहुत बढ़िया। अब आप बताओ यहां पर 72, ये माइनस होगा यहां पर 72। 72 में क्या करोगे बताओ। अब जब 72 की बात करोगे तो 72 के फैक्टर हो जाएंगे कितने, 9 गुणा 8। अब बताओ इसमें कौन सा पूछा है, प्लस वाला या माइनस वाला। इसमें पूछा है माइनस वाला, माइनस वाला मतलब छोटा वाला, छोटा वाला मतलब 8। यही आंसर, खत्म। हो जाएगा वो सौरभ, हो जाएगा, चिंता मत करो, डाउनलोड वाला हो जाएगा, दिक्कत मत करो, अभी अभी टेंशन मत लो। अब देखो यहां पर ये मल्टीप्लाई वाला है, तो हमने क्या बताया था, मल्टीप्लाई वाले में सेम नंबर वही संख्या। अगर कभी क्वेश्चन में इंफिनिटी में मल्टीप्लाई वाला हो तो कोई दिक्कत नहीं है,
आप जो संख्या लिखी है 24, तो जो संख्या लिखी है वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यही है सही। जल्दी से नोट करें और नोट करके हमें बताएं कि क्या आप सबको ये क्लियर हो गया है। अगर ये क्लियर हो गया तो हम आपको 3-4 क्वेश्चन ऐसे और दे देते हैं, ठीक है। और अगर नहीं भी हुआ है तो भी 3-4 क्वेश्चन करोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। अब हम आपके नाम भी लेना स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी हम समझा रहे हैं आपको, तो नाम नहीं ले रहे हैं, अभी समझने पर फोकस करिए। हाँ, माइनस इन 24 इंफिनिटी में होगा सर। मेरे भाई अंडर रूट के अंदर जब माइनस होता है ना तो वो इमेजनरी नंबर होता है। क्या होता है? इमेजनरी नंबर। वास्तविक संख्या नहीं होती, काल्पनिक संख्या होती है। तो अंडर रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं होता। कोई बात नहीं आयुष, अभी क्लियर है ना आपको। अब जैसे हम आपके सामने 4 क्वेश्चन लिख रहे हैं, अब सुकून से ये 4 क्वेश्चन करिए और इन 4 क्वेश्चन, 4 क्या 5-6 क्वेश्चन लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। अब बिना पेन के आंसर करना है आपको। जैसे ये पहला क्वेश्चन हमने लिखा अंडर रूट, मान लीजिए 56 प्लस अंडर रूट 56, बिना पेन के आंसर आ जाएगा 56 प्लस 56 अप टू इंफिनिटी। पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर रूट 40, अंडर रूट मान लो 20 माइनस 20 माइनस 20 माइनस अप टू इंफिनिटी। क्वेश्चन नंबर 3, अंडर रूट 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस अप टू इंफिनिटी। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर रूट 110 माइनस 110 माइनस 110 माइनस अप टू इंफिनिटी। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर रूट 42 इंटू 42 इंटू 42, 42 था क्या? नहीं था, ठीक है, अप टू इंफिनिटी। क्वेश्चन नंबर 6, अंडर रूट 32 इंटू 32 इंटू 32 अप टू इंफिनिटी। अब बताइए इसके आंसर्स। वाह, वेरी गुड अमित, रोहित, प्रिंस, सुमन, अभिषेक, ज्ञान, निशा, सतेंद्र, राघव, धनेश, पंकज, अभिषेक, नकुल, नीरज, सुरेश, कार्तिक, राहुल, सनिल, नेहा, शिवांक, श्यामू, निशा, अवधेश, हिमांशु, मयंक, अमित, गोपाल, राघव, प्रभात, कोमल, हिमांशु, विनीत, निखिल, बंधु, आदित्य, नकुल, आयुष, जागर, जसकरण, विजय, विकास। भाई सबके नाम नहीं ले सकते, सब अपने अपने नाम अपने आप ले लो। सबको क्लियर हो गया ना? अब यहां से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 56 के फैक्टर 8 गुणा 7, तो आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा वाला नंबर 8। 20 के फैक्टर 5 गुणा 4, माइनस वाला है तो आंसर छोटा नंबर 4। 90 के फैक्टर 10 गुणा 9, प्लस वाला है तो आंसर बड़ा वाला नंबर यानी कि 10। 110, 110 मतलब 11 गुणा 10, माइनस वाला है तो आंसर छोटा नंबर यानी कि 10। अब 42 मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में तो सोचना नहीं है, जो नंबर लिखा होता है वही नंबर आपका आंसर। तो इसका 42, इसका 32। अब जल्दी से आप सभी हमें एक कमेंट करके बता दो बाबूजी कि क्या आप सबको ये क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। सर पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाला लिमिट में नहीं आता, नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला लिमिट में नहीं आता, वो आपका इंफिनिटी में ही आता है। वेरी गुड, सबको क्लियर है ना? चलो अब देखो, आपके मन में एक चीज चल रही होगी कि सर जैसे यहां पर फैक्टर हो रहे थे, ठीक है, अगर मान लो यहां पर फैक्टर नहीं हो रहे होते तो हम क्या करते। जैसे ये क्वेश्चन देखो, अब यहां पर फैक्टर नहीं हो रहे हैं, जैसे अंडर रूट में अंदर 3 लिखा है, यहां भी 3 लिखा है प्लस माइनस में, यहां 7 लिखा है, ठीक है, यहां 5 लिखा है। मल्टीप्लाई में तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो आंसर सेम आता है, मल्टीप्लाई में तो आंसर सेम आता है। लेकिन अगर प्लस माइनस हो तो दिक्कत हो जाती है। तो उसके लिए आप एक काम कर लिए, फॉर्मूला लिख सकते हैं। वैसे
कम पूछा जाता है, लेकिन किस्मत खराब हो तो पूछ सकता है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना है। तो उसके लिए 4x+1 प्लस वाला है तो +1/2, और यहां पर 4x+1 माइनस वाला है तो -1/2, ये आपको कर देना है। ठीक है, 4x+1, यही प्रश्न था आपका। चलो, चाय भी तुरंत ठंडी हो जाती है। चलिए, तो प्लस वाला है तो 4x+1 +1/2, और माइनस वाला है तो यहां -1/2। अब ऐसा नहीं है कि जहां फैक्टर नहीं हो रहे वहां नहीं लगा सकते, वहां भी कर सकते हैं। जैसे यहां पर फैक्टर हो रहे थे 6 के, तो आप यहां x की जगह 6 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो बिना फॉर्मूले के आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, उसे फॉर्मूला लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर हम x की जगह वो नंबर लिख देंगे जो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है। अब आप देखिए क्या लिखा हुआ है, तो लिख लीजिए 4x+1, इसको याद रखना, 4x+1। ठीक है, इसके बाद प्लस वाला है तो +1/2, माइनस वाला है तो -1/2। ठीक, अब देखो हम क्वेश्चन को कैसे चुटकियों में कर लेंगे। अब ये जैसे ये देखो, जैसे ये है वैल्यू ऑफ 3+3+3+3 अप टू इंफिनिटी, ये आपसे पूछा है। तो यहां पर क्या लिखोगे, प्लस वाला है। अब देखो 3 के फैक्टर तो होते नहीं, तो 4x+1 अंडर रूट में, ये याद रखना। इसके बाद प्लस वाला है तो +1/2। अब बताओ x की जगह क्या लिखोगे, x की जगह 3 लिखोगे, और x की जगह 3 लिखोगे तो 4 × 3 + 1 यानी कि 12 + 1 यानी कि कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा भाई। 4x+1 की वैल्यू क्या आएगी, x की जगह आपको 3 लिखना है, तो 4 × 3 = 12 और 1 13, तो 4x+1 की जगह लिखोगे √13 + 1/2, यही आपका आंसर, ऑप्शन ए यही है सही। ठीक है, तो अगर ऐसा नंबर आता है जिसके फैक्टर नहीं भी होते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे यहां देखो, अब ये माइनस वाला है, 3 के फैक्टर नहीं हो रहे हैं, तो अंडर रूट में तो वही 4x+1 रहेगा, फिर -1/2। अब आप निकाल लीजिए 4x+1, तो x की जगह आप लिखोगे 3 + 1 12 + 1 यानी कि 13, तो 4x+1 की जगह रूट में 13 -1/2, √13 -1/2, ये गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन गलत दे दिए हैं इसके। ये कर लो, √13 -1/2। ठीक है, चलिए ये कर ली, चेंज कर लीजिए। अब समझ में आ रहा है सबको। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, वही, अब ये माइनस वाला है, फैक्टर नहीं हो रहे हैं, तो 4x+1 अंडर रूट में -1/2। तो आप पहले 4x+1 की वैल्यू निकाल लो, x की जगह क्या रखोगे, 5, तो ये हो गया 20 + 1 यानी कि 21, तो इसकी जगह लिखोगे रूट में 21 -1/2, ऑप्शन बी यही है सही। आ रहा है समझ में, हाँ सेकंड का ऑप्शन गलत है। अब जैसे यहां देखो, यहां आपका ये प्लस वाला है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 4x+1 और उसके बाद +1/2, तो 4x+1 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की जगह हम रखेंगे 7, 7 रखेंगे तो ये हो जाएगा 29, तो ये हो जाएगा 4x+1 की जगह रूट में 29, ये आ गया +1/2, तो √29 + 1/2, ऑप्शन डी यही है सही। अब बताओ समझ में आ रहा है, समझ में आया। सर अगर x = 9 हो तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, 9 होगा तो क्या दिक्कत, 9 चौक 36 और एक 37 आ जाएगा, रूट में 37 आ जाएगा, प्लस होगा तो +1/2, माइनस होगा तो -1/2। अब जल्दी से कंफर्म करो, नोट कर लीजिए आंसर, अब सब बच्चों के आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है हमें, और जल्दी से नोट करके हमें कंफर्म करें कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है।
10 में प्लस नहीं है, वो प्रिंटिंग एरर है। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। लॉजिकली सॉल्व वन क्वेश्चन सर, बिल्कुल कर देंगे मेरे भाई, लॉजिकली भी कर देंगे सर। रूट में प्लस माइनस दोनों है तो आपके एग्जाम में नहीं आता, ये कैट फैट के एग्जाम में रहता है, लिखा देंगे हम उसका भी फॉर्मूला, लेकिन आपके एग्जाम में आता नहीं। एक बार रिपीट देखो, आप पहले 4x प्लस 1 की वैल्यू निकाल लो। 4x प्लस 1, x की जगह क्या रखेंगे, जो नंबर लिखा हुआ है, जैसे 3 लिखा हुआ है तो 4 इंटू 3 प्लस 1, जैसे 13 आ गया। तो अगर ये 13 आ गया, तो अगर ये प्लस वाला है तो रूट में इस 4x प्लस 1 इसकी वैल्यू लिख देंगे 13, रूट 13 प्लस 1/2। और अगर ये माइनस वाला है तो रूट 13 माइनस 1/2। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, रूट 9 का गुणनखंड हो जाएगा सर, रूट 9 का नहीं होगा। रूट 9 के गुणनखंड ऐसे नहीं होंगे जिसमें 2 का 1 का अंतर हो, ये ध्यान रखो। अब जैसे ये 2 क्वेश्चन और देखो, उसके बाद एक बच्चा लॉजिकली पूछ रहा था, लॉजिकली बता देंगे, ऐसे आवश्यकता नहीं है आपको। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में ऐसे पूछे गए, अब बताओ इसका क्या होगा। x बराबर √4 इंटू √4 इंटू √4 अप टू इंफिनिटी, तो x का मान क्या होगा। तो इसमें यह कहा है कि अगर x आपका अनंत तक है मल्टीप्लाई में, तो सोचना ही नहीं है, अनंत वाले में तो जो नंबर लिखा होता है वही आपका आंसर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नहीं, रूट में डिफरेंट नंबर नहीं हो सकते। चलो, अच्छा लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है रेमिका, ठीक है। अब देखो दूसरा, देखो अब देखो ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा घुमा के दे दिया, x² माइनस 20 बराबर ये दे दिया, तो x का मान क्या होगा। अब देखो क्योंकि 20 है, अब 20 के फैक्टर हो सकते हैं 5 गुणा 4 हो सकते हैं, एक का अंतर है। अब इसमें आंसर कौन सा होगा, बड़ा वाला, बड़ा वाला मतलब 5। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो x² माइनस 20 होगा 5 के बराबर, तो x² होगा 5 और 20 25 के बराबर, तो x बराबर हो जाएगा 5 के। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन वही है, देने का तरीका क्या कर दिया, थोड़ा सा अलग कर दिया, लेकिन थोड़ा अलग भी करेगा तो भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहां पर एक बच्चा पूछ रहा था लॉजिकली, हम आपको बताएं, आपको बिल्कुल नहीं करना है लॉजिकली, लेकिन एक बच्चे ने पूछा, बता रहे हैं, जिसको समझना समझो, नहीं भी समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉजिकली ये होता है कि जैसे इन्फिनिटी में अंडर रूट में, आपको मान लो हमने 6 वाला एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, सबसे पहले वाला क्वेश्चन। तो देखो इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन की वैल्यू को हम x मान लेते हैं, 9th-10th में ऐसे करते थे, ठीक। अब यहां पर जो रिपीट होता है, जैसे अनंत तक का मतलब होता है इसका कोई एंड नहीं है, जैसे समुद्र होता है, ठीक है। तो ये अगर इसमें से जैसे जहां से रिपीट होगा, जैसे 6 के बाद ये 6 रिपीट हो रहा है, तो जहां से रिपीट होगा ना उसको भी हम x लिख देंगे। जैसे आप इसको छुपा लो पहले नंबर को, तो ये वही दिखेगा जो पूरा क्वेश्चन है। तो इसमें हम इस 6 के बाद ये पूरा रिपीट हो रहा है तो इसको भी हम x लिख लेंगे, और बस अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हमें रूट हटाना पड़ेगा, और उसके लिए हमें स्क्वायर यानी कि वर्ग करना पड़ेगा। वर्ग करेंगे तो 6 प्लस x आपका x² के बराबर होगा, और उनको उधर ले जाओगे तो x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0 होगा। अब इसके जब फैक्टर करोगे तो x की 2 वैल्यू आएंगी, 3 और -2। -2 हो नहीं सकता, इसलिए आंसर आपका 3 हो जाएगा। ये लॉजिकली है, लेकिन ये सब करना नहीं है, इसलिए हम आपको ये सब बता नहीं रहे हैं, ठीक है। मोर देन सफिशियंट अभिषेक, ठीक है। चलो, अभी तक को क्लियर है ना। तो ये लॉजिकली हो गया, लॉजिकली, लेकिन आपको जाना नहीं है, तो ये आपको लेकिन पता होना चाहिए, पता होने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका डिटेल हो गया। अब देखो ये हो गया टाइप 2, हमें उम्मीद है अब ये टाइप 2 आपका इन्फिनिटी वाला सब कर लेंगे। अब देखो ये टाइप 3, ये फ्री का नंबर है, लेकिन ये भी एग्जाम में बहुत देखा जाता है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। ये फ्री का नंबर है, और जो हम आपको स्क्वायर रूट क्यूब रूट बताते हैं ना, हम आपको क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट क्यूब रूट डायरेक्ट नहीं पूछे जाते एग्जाम में, इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो ये वही है।
ये आपके वही हैं, आपसे डायरेक्ट नहीं पूछे गए हैं, इनडायरेक्ट पूछे गए। ये 4 क्वेश्चन हैं। अब देखते हैं कौन बच्चा इनको कर सकता है। ये देखो, क्लास रुक गई? नहीं तो चल तो रही है क्लास, अभी तो चल रही है। हाँ, 8वीं क्लास में किया होगा आपने। चलिए, सबने पढ़ा होता है स्कूल टाइम में, भूल जाते हैं बस। 13 क्वेश्चन में क्या था? 13 क्वेश्चन में इसकी वैल्यू निकालो। इसकी वैल्यू पढ़ाई थी अभी आपको। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 5। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20 बराबर आ जाएगा 5। इसकी जगह लिखेंगे, इस पूरे की जगह लिखेंगे 5, क्योंकि इसका आंसर 5 आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20 बराबर 5। 20 उधर जाके जुड़ जाएगा, 5 में 25 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 25, तो एक्स बराबर 5। नहीं, फर्स्ट टाइप से नहीं हो सकता, वो अलग क्वेश्चन है। अभी ठीक है ना? अब देखो, ये जो पैटर्न है ये दिखने में टफ होता है, लेकिन अगर आप इसे बिना पेन के करोगे तो ज्यादा आसान है। तो ऐसे क्वेश्चन को बिना पेन के करें। जैसे देखो, अंडर रूट के ऊपर अंडर रूट होते हैं, सारे नंबर अलग हैं और सिंबल भी आपके अलग हो सकते हैं। ऐसे को लास्ट से करते हैं। जैसे 225 का वर्गमूल। अब देखो, बिना पेन के मन में सोचो, 225 का कितना आता है? 15। 15 आता है। तो इसका वर्गमूल 15 लिखोगे तो 154 में 15 जुड़ जाएगा, और 154 में 15 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 169। आएगा नहीं आएगा? लेकिन वो 169 जो आएगा उसका वर्गमूल करोगे, और 169 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 13। आ गया? तो यानी कि इस पूरे की वैल्यू 13 आ गई। अब इस पूरे की जगह 13 लिखोगे तो 108 में जुड़ जाएगा 13। तो 108 प्लस 13 आपका हो जाएगा 121, और उसका भी फिर वर्गमूल होना है, और 121 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 11। अब यानी इसकी जगह आप लिखोगे 11, तो 25 में प्लस हो जाएगा 11, और 25 में अगर आप 11 जोड़ोगे तो होगा 36, और 36 का वर्गमूल फिर आपको करना है तो हो जाएगा 6। नहीं, इसकी वैल्यू आ गई 6, और 10 में आप जोड़ोगे 6, तो 10 में 6 जोड़ोगे 16, और 16 का वर्गमूल 4। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। क्या हो गया आनंद? क्या दिक्कत आ रही है? दिस इज नॉट फेयर आ गया? क्या आ गया? अभी तो आप नॉट फेयर बोल रहे थे, अभी आ गया। मतलब ज्यादा आसान क्वेश्चन है या कोई डाउट था आपको? बताओ। तो ऐसे क्वेश्चंस देखिए, अंडर रूट के ऊपर अंडर रूट हो तो सॉल्व लास्ट से करना है। अगर बिना पेन के करोगे तो ये ज्यादा आसान लगेगा, लिख के करोगे ये बड़ा लगेगा। जैसे एक बार फिर देख रहे हैं हम आपको, एक बार फिर दिखा रहे हैं क्वेश्चन को। 225 का वर्गमूल मन में करो 15। 15 जोड़ो 154 में 169 का 13। 13 जोड़ोगे 108 में 121 का 11। 11 जोड़ोगे 25 में 36 का 6। 6 जोड़ोगे 10 में 16 का 4। ऐसे करो, तुरंत हो जाएगा। ठीक है? ओके, ये नहीं करवाया अभी। अभी कहां करवाया ये? अब देखो, अब देखो इसमें 36। 36 का वर्गमूल जब आप करोगे तो 36 का वर्गमूल कितना आएगा? 6। अब जो 6 आएगा वो प्लस हो जाएगा 250 में, और 250 में जब आप 6 जोड़ोगे तो वो होगा 256, और 256 का वर्गमूल करोगे तो वो कितना आएगा? 16। अब इसकी वैल्यू जो 16 आएगी वो जोड़ोगे 1280 में, और 1280 में 16 जोड़ोगे तो होगा 1296, और 1200 में 36 का वर्गमूल होता है। हमने कहा 40 तक के वर्ग तो याद कर लो, 40 तक के वर्ग सभी को याद होने चाहिए। ठीक है? तो ये 1296 होगा, उसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 36। यानी इसकी जगह हम 36 लिखेंगे, तो 36 फिर प्लस होगा 540 में, और 540 में 36 जोड़ोगे तो 576 होगा, क्योंकि हर बार वर्गमूल करना है। तो 576 का वर्गमूल होगा 24। अब 24 जोड़ोगे 4600 में, अब 4600 में 24 जोड़ोगे तो ये होगा 46 24। अब 46 24 किसका हो सकता है? 78 का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब ये मत पूछना कि 4624 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। इसमें ट्रिक नहीं लग सकती। ट्रिक क्यों नहीं लग सकती इसमें?
इसमें ट्रिक इसलिए नहीं लग सकती क्योंकि यहां पर नंबर अलग अलग होते हैं, और नंबर अलग अलग होते हैं तो आपका जो आंसर है वो हर एक नंबर को चेंज करने पर आंसर चेंज हो जाएगा। तो इसलिए इसमें ट्रिक नहीं लगेगी, हर जगह ट्रिक नहीं लगती। वैसे तो ट्रिक ही है, आपको स्क्वायर रूट क्यूब रूट आते हैं तो आप चुटकियों में कर सकते हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। तो इसमें आपको लास्ट से करना है, लेकिन कोशिश करें जितना आप बिना पेन के कर सकते हैं बिना पेन के करें। अब जरूरी नहीं यहां पर हर बार प्लस हो, यहां माइनस भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे हम आपको 2 क्वेश्चन और दिखाते हैं ऐसे, ये भी इंपॉर्टेंट पैटर्न है, एग्जाम में आता है। और अभी हम आपको स्क्वायर रूट क्यूब रूट कराते हैं तो स्पेशली बोलते हैं कि एग्जाम में डायरेक्ट ना पूछ करके इनडायरेक्ट ज्यादा पूछता है स्क्वायर रूट क्यूब रूट, तो आपको इसलिए स्क्वायर रूट क्यूब रूट आने चाहिए। पूरी हेल्प करेगी सौरभ, ये यूपी पुलिस का अगर जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं वो जीडी और ये आपका सेम ही रहता है लगभग, लेकिन मोस्टली एग्जाम्स के सिलेबस तो लगभग सेम ही होता है। जैसे ये देखो, अब इसे करो, थोड़े बड़े बड़े नंबर दिए, छोटे नंबर होते तो ज्यादा आसान हो जाता क्वेश्चन। अब देखो यहां पर क्या है, 1 3 3 1 का घनमूल, घनमूल क्या होता है, ये किसका क्यूब है, 11 का, तो इसका घनमूल कितना होगा, 11। अब यहां पर 1 3 3 1 को डिवाइड करोगे, इसका जो घनमूल आया है, तो 1 3 3 1 को डिवाइड करोगे 11 से तो 121 आएगा, और 121 का है वर्गमूल, 121 का वर्गमूल कितना आएगा, फिर 11। अब जो 11 आएगा वो जुड़ जाएगा 158 में, 158 में 11 जोड़ोगे 169, उसका वर्गमूल हो जाएगा 13, 13 हो गया। अब जो 13 आएगा वो माइनस होगा 94 से, 94 से 13 माइनस करोगे 81, और 81 का वर्गमूल कितना होगा, 9। अब जो 9 आएगा वो गुणा होगा 16 में, तो 16 गुणा 9 आपका 144, और 144 का वर्गमूल करोगे कितना आएगा, 12। यही आंसर, बिल्कुल फ्री के नंबर हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक मिनट रुकना, 78 नहीं आएगा, 70 का तो 4900 होता है, 68 आएगा, इसका 68 आएगा, 78 नहीं आएगा, 68 आएगा, सही कर लो। कुछ 70 का स्क्वायर 4900 ज्यादा हो जाएगा तो 68 आएगा, इसका सही कर लेना, 15 का ऑप्शन ए आएगा। चलिए बहुत बढ़िया, कौन बच्चा था ये, बहुत खूब, आसान है ना, है ना। तो ये दिखने में टफ होते हैं, एक्चुअल में आसान होते हैं। अब देखो यहां 729 का घनमूल है, और 729 किसका क्यूब होता है, 9 का, तो 9 आ जाएगा। अब जो 9 आएगा वो प्लस होगा 720 में, तो 720 प्लस 9 आपका फिर 729 हो गया। लेकिन अब घनमूल नहीं है, अब वर्गमूल है, स्क्वायर रूट, तो 729 का स्क्वायर रूट किसका होता है, 27। अब 40 तक के स्क्वायर याद होंगे ना, तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। अब जो 27 आएगा वो माइनस होगा 316 से, तो 316 से आप 27 माइनस करोगे तो 289 आएगा। अब 289 का वर्गमूल क्या होता है, 17। अब तभी तो कहते हैं याद होना चाहिए। अब जो 17 आएगा उसका मल्टीप्लाई होगा 289 में, तो 289 में 17 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 289 का मतलब 17 गुणा 17 होता है, और 1 17 ये हो गया, तो 3 17 हो गए, और उसका करना है घनमूल। तो 3 17 का घनमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर 17 आ जाएगा। अब फिर जो 17 आएगा वो डिवाइड करेगा 4913 को, तो 4913 को डिवाइड करेंगे 17 से तो आ जाएगा आपका 289, और 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 17। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब इसमें ट्रिक क्यों नहीं लगती, इसमें ट्रिक इसलिए लगती कि इसमें एक भी नंबर या एक भी सिंबल चेंज कर देगा तो आपकी आंसर चेंज हो जाएगा। इसमें देखो सिंबल भी, हर एक सिंबल अलग अलग है ना, और नंबर भी अलग अलग हैं। तो इस वाले पैटर्न को आपको ट्रिक से नहीं जाना है, इस वाले पैटर्न को आपको सिस्टमेटिकली ही जाना है, ठीक है। अब समझ में आया स्क्वायर रूट क्यूब रूट की आवश्यकता क्या है। देखो ये हमने यहां पे बड़े बड़े नंबर लिए हैं, अगर छोटे नंबर होते हैं तो आपके लिए आसान होता है। वैसे एग्जाम में छोटे नंबर ही आते हैं, जैसे आपका ये जो लिखा हुआ है, जैसे ये इतने छोटे छोटे नंबर्स आपके एग्जाम में जैसे नॉर्मली पूछे जाते हैं, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं बिना पेन के, बिना पेन के करोगे ज्यादा आसानी से कर पाओगे। लेकिन अगर बड़े नंबर भी आ जाएं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका हो गया सर्ट्स एंड इंडिसेस का टाइप 3।
नहीं, इसमें कोई दूसरा तरीका नहीं होता, इसमें केवल एक यही तरीका होता है। इसके अलावा कोई तरीका होता तो बिना कहे ही हम आपको बताते। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा। आप ना सबसे सिंपल वाला देखो, वैल्यूज को मत देखो, कैलकुलेशन को मत देखो, आप नंबर्स को देखिए कि लॉजिक क्या है। सबसे पहले आपको लास्ट वाले का करना है। अगर हम आपसे केवल इतना पूछें कि 729 का घनमूल क्या होगा, तो आप कहोगे क्या मजाक कर रहे हो, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। 729 का घनमूल कितना होगा? 9 होगा। अब जब इसका घनमूल आप 9 लिखोगे तो 9 आपका प्लस हो जाएगा 720 में, लिखा हुआ है प्लस। तो भाई 720 में प्लस जब 9 करोगे तो वो 729 हो गया। अब वो 729 जो आएगा उसका आपको वर्गमूल करना है। अब 729 का वर्गमूल कितना होता है? 27। तो इसकी वैल्यू जब 27 आ जाएगी पूरे की, तो 27 फिर माइनस होगा 316 से। 316 27 माइनस करो 289, उसका वर्गमूल आपका 17 हो गया। अब जो 17 आएगा उसका गुणा करना है 289 में, फिर उसका घनमूल। तो 289 इंटू 17 मतलब होता है 17 गुणा 17 गुणा 17, उसका घनमूल करेंगे 17। अब वो 17 जो आएगा वो डिवाइड करेगा 4913 को, तो 4913 को 17 डिवाइड करेंगे 289, उसका वर्गमूल 17। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें सिंबल देखो, आप एक चीज समझिए, इसमें ट्रिक क्यों नहीं लग सकती। इसमें ट्रिक इसलिए लग सकती है कि यहां पर सिंबल प्लस माइनस की जगह कुछ भी इधर उधर कर सकता है। दूसरा, नंबर एक भी चेंज कर देगा तो चीजें चेंज हो जाएंगी। तो यहां पर आपको नंबर एक भी चेंज हो गया, क्योंकि सब नंबर अलग अलग हैं और सब सिंबल अलग अलग हैं। जब सब नंबर और सब सिंबल अलग अलग हैं तो उस कंडीशन में आप इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको ये लॉजिकली ही करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो फिलहाल आज यहीं पे स्टॉप लेंगे, आज की आपकी सेवा यहीं पे समाप्त करेंगे। YouTube पे 12 बजे क्लास भी है आपकी, तो बिना पेन के ही आप इसे करें। हमने आपको समझाने के लिए लिखा है, आप इसे बिना पेन के ही करें। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेना, फिर भी कोई दिक्कत हो तो हम इसे कल रिपीट कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो एक दो क्वेश्चन में टाइम लगता है भाई, 30 सेकंड में 25 सेकंड में कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो वो टाइम टेकिंग नहीं कहलाता, वो एक नॉर्मल टाइम होता है। चलो, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इसे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर महारथियों। अब 12 बजे YouTube पे प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होगा, उसे देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।